छात्रों के आंदोलन के 34वें दिन सरकार आखिरकार झुक गई है। सरकार के झुकने का सबसे बड़ा कारण है कि देश भर से छात्रों की गूंज ने सरकार को कहीं ना कहीं हैरान कर दिया है। 20 जुलाई को संसद मार्च की तैयारी में थे छात्र, और जिसको कहीं ना कहीं पुलिस संभालने में नाकाम रही थी, और जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसके बाद से जो छात्रों का आंदोलन है वह प्रदेशों में भी फैला। कल आपने देखा कि पटना की सड़कों पर भी छात्र और पुलिस के बीच काफी भिड़ंत देखने को मिली थी। लेकिन आज कांकरोच जनता पार्टी को सरकार ने निमंत्रण दिया है बातचीत करने के लिए। 20 जुलाई को पहले दौर की बातचीत हो चुकी है। बातचीत बेनतीजा रही है। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को आगे किया गया है छात्रों से बातचीत करने के लिए, और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह का कहना है कि वह छात्रों के नेता, कांकरोच जनता पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री के मंत्रालय में या उनके आवास पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन कांकरोच जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम केंद्रीय मंत्री के न मंत्रालय जाएंगे न आवास पर जाएंगे, और सरकार को अगर बातचीत करना ही है, एक सकारात्मक प्रयास करना ही है, तो सरकार को जंतर मंतर की साइट पर आना होगा, जहां पर 34 दिनों से छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत हैं, लगातार आंदोलनरत हैं। और आप सभी को बता दूं कि जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, और 20 तारीख को जिस तरीके से जेपी नड्डा के आवास पर सौरभ दास और रंका को जेपी नड्डा के आवास पर रोका गया, और जिससे छात्रों का आंदोलन लीडरशिप रहित हो गया था। सिर्फ एक नेता कांकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर की साइड पर थे, वो थे अभिजीत दीप के, जो कि आंदोलन को लीड कर रहे थे। और कहीं ना कहीं इन सब के बावजूद सरकार झुकी है, और आज सरकार ने दूसरी दौर की बातचीत के लिए छात्रों को निमंत्रण दिया है, कांकरोच जनता पार्टी के नेताओं को बुलाया है। लेकिन नेताओं ने साफ किया है कि जंतर मंतर के आसपास ही किसी न्यूट्रल जगह बातचीत संभव हो सकती है। हम सरकार के दरवाजे पर बातचीत नहीं करने जाएंगे। सरकार को जंतर मंतर पर या फिर छात्रों के सामने, छात्रों के द्वारा तय किए गए स्थान पर ही बातचीत करनी होगी। और कहीं ना कहीं यह आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, सरकार के गले की हड्डी बनता जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि जिस तरीके से 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर लाठियां भाजी गई, छात्राओं के कपड़े फाड़े गए, और लगातार लोगों के हाथ पैर टूटे, सर भी फटे हैं, और जिससे कहीं ना कहीं छात्रों में नाराजगी है, कांकरोच जनता पार्टी के नेताओं में नाराजगी है, जिसको लेकर कांकरोच जनता पार्टी ने सख्त एक्शन लिया है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार को चेताया है कि अगर छात्रों के मुद्दे पर सरकार को अगर बातचीत करनी है, तो उनको जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट पर आना ही होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से इस पर क्या अप्रोच की जाती है। फिलहाल मैं हूं दीपक पाल, आप हमें देख रहे हैं। ये पीछे में करोल बाग का एरिया है जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, क्योंकि अंदर काफी भीड़ भाड़ नजर आ रही है। फिलहाल जंतर मंतर से यह एक बड़ी खबर है कि सरकार ने आज 34वें दिन छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है। आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।